ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, इस भाव के स्वामी इस भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में। ये भाव कालपुरुष की कुंडली है, एक नंबर शुरू है, लेकिन ये राशियाँ हैं और ये जो घर है ये आपके भाव होते हैं। अब इस भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, राशियाँ। तो इस भाव में यहाँ के स्वामी, यहाँ जो नंबर लिखा है उस नंबर के जो ग्रह स्वामी हैं वो यहाँ बैठे हैं पंचम भाव में। तो इसका क्या फल होता है? पहला जनरल प्रिडिक्शन एक बात बताऊँ मैं कि अच्छा ही होता है। पहला क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये, और यदि सप्तमेश आपके पंचम भाव में बैठे हों तो ये राजयोग है, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग अच्छा है। ये लक्ष्मी स्थान है, ये व्यापार का स्थान है और ये वैवाहिक जगह भी है। विवाह के बाद ऐसे लोग, या विवाह के बाद व्यापार में धन प्राप्ति तो होती है, इनको धन लाभ होने शुरू हो जाता है, अधिक होता है। और जिनसे विवाह होता है इनका, उनसे इनके प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, यानी अपनी पत्नी से इनको प्रेम होता है। ऐसे लोग का जीवन अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन। व्यापारिक जीवन भी अच्छा होता है। ऐसे लोगों का व्यापार भी कहीं ना कहीं टीचिंग का हो सकता है। टीचिंग के प्रोफेशन में ये लोग मिलेंगे आपको, या किसी न किसी बैंकिंग सेक्टर में मिलेंगे आपको। शिक्षा से संबंधित पढ़े लिखे लोग होते हैं अधिकतर। सप्तमेश अगर आपके पंचम में हो, और इनके पुत्र बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। यदि ये किसी तरह से शिक्षित ना भी हुए, इनके पुत्र जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ग्रहों की बात आती है, कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है और वह ग्रह कैसे यहाँ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ ग्रह यहाँ उच्च के हो जाएंगे अगर यहाँ के स्वामी होकर वहाँ बैठे तो। जैसे 7 नंबर यहाँ लिखा है, शुक्र इसके स्वामी है। 2 नंबर यहाँ लिखा होता है, शुक्र इसके भी स्वामी होते हैं। तो 2 और 7 नंबर अगर इस भाव में लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे हो, तो एक राशि से तो अच्छे होंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अगर 2 नंबर मान लीजिए यहाँ लिखा है तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा रहेगा, 5 नहीं 12, यानी मीन राशि बनेगी। तो यहाँ शुक्र उच्च के होंगे। ऐसा जातक बहुत ही खुश मिजाज प्रेमी स्वभाव का होता है। तो अच्छा है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना इनके पुराने जन्म का ही संबंध है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की राशि है, गुरु की राशि है, उच्च के शुक्र हैं, ज्ञान के भाव में है। तो ऐसे जातक बहुत ही ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़ाकू किस्म के होते हैं। ज्ञान से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ इनका कहीं ना कहीं पूरा जीवन रहता है। हो सकता है कि इसी फील्ड में आपको देखने को मिले, टीचर हो, या फिर प्रोफेशन ही इनका यही हो। टीचर ना भी हो तो शिक्षा से जुड़ के ही कोई काम करते पाए जाएंगे, आपके कोचिंग सेंटर चलाते हुए पाए जाएंगे। तो ऐसा संभव हो जाता है। तो हाँ, शुक्र यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। उच्च के तो हैं, लेकिन पापग्रह से दृष्टि ज़्यादा ना हो या साथ में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है इस फील्ड में जाने के लिए। प्रेमी जीवन इनका अच्छा होता है। बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं ये लोग। हाँ, विवाहितर संबंध भी हो जाते हैं इनके। शुक्र अगर यहाँ पे उच्च के होके बैठ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में के स्वामी होके पंचम में बैठते हैं, तो या तो अपनी पत्नी से ही प्रेम है, या तो उनके अतिरिक्त भी किसी से न किसी से, या हर किसी से प्रेम करते हैं। ऐसे जब तक 7 नंबर लिखा है तब भी, यहाँ 5 नंबर में शुक्र है तब भी अच्छा है। तो शुक्र अगर सप्तमेश है और यहाँ बैठे तो अच्छी बात है। सूर्य के आसपास ही रहते हैं। मान लीजिए 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, तभी मंगल अगर यहाँ बैठे तो ठीक है। मंगल या तो कुंभ राशि यहाँ बनी होगी तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो कन्या राशि बनी होगी तो ठीक है। मंगल का पंचम में होना भी अच्छा है। पंचम भाव की दृष्टि से सूर्य का घर है। मंगल पंचम में हो तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के समय ऑपरेशन वगैरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन ऐसा जातक भी मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाता है और शिक्षा अच्छी होती है। इनके पुत्र जो होते हैं ऐसे जातकों के, उनके पुत्र उनसे अधिक नाम कमाने वाले होते हैं, यानी अपने पिता या माता से अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं यदि मंगल आपके पंचम भाव बैठे हैं। तो ये भी अच्छा है। मान लीजिए कि 3 नंबर लिखा हो
यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट रहेगा, 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है। 3 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेष राशि में बुध बैठे हैं, ठीक है। लेकिन बुध के यहाँ पंचम में बैठने से और ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बुध अब यहाँ पे आपको बुद्धि के भाव में कारक हैं, एक तरह से बुद्धि के भाव में ही बैठे हैं, पुत्र के भाव में बैठे हैं। ऐसे जातक के पुत्र भी और जातक स्वयं भी काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। बुध पीड़ित ना हो, खाली ये देखना है आपको। नहीं तो बुध आपको यहाँ पे शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की पढ़ाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, काफ़ी तरक्की करता है। हाँ, मेष राशि में बुध बैठे हैं, 3 नंबर यहाँ लिखा है। अब मेष राशि में बुध बैठे हैं, यानी ऐसा जातक हो सकता है कि किसी सरकारी क्षेत्र में क्लर्क हो, रेलवे में हो, या किसी अन्य किसी भी सरकारी उपक्रम में, आर्मी में, पुलिस में, कहीं भी हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम ही करता मिलेगा आपको। या सरकारी बैंकों में अधिकारी, कर्मचारी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी होते हैं। इनके पुत्र भी अच्छे होते हैं, पत्नी भी समझदार होती हैं, और धन तो होता है इनके पास। तो बुध का यहाँ अब 6 नंबर यहाँ लिखा है, तभी अच्छा है। और यहाँ कर्क राशि में बुध है, कहीं ना कहीं पुत्री संतान की प्राप्ति भी होती है ऐसे जातकों को। और बुध पीड़ित नहीं है तो इनकी पुत्री होती हैं, और पुत्रियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, समझदार होती हैं। तो यहाँ 3 और 6 लिखा हो तब भी अच्छा है आपके लिए। शेयर मार्केट वगैरह में ऐसे जातक या पॉलिसी मेकिंग में बहुत आगे जाते हैं, इनको उस काम में जाना ही चाहिए, लाभ कमाते हैं शेयर वगैरह से, पॉलिसी वगैरह से। अब यहाँ 4 नंबर और 5 नंबर मैं नहीं बताया करता, लेकिन ठीक है, 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, तो 4 में यहाँ पे मान लीजिए कि उच्च के चंद्रमा होंगे, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगर 4 नंबर आपके सप्तम भाव में है तो उच्च के चंद्रमा आपके पंचम भाव में है, बहुत ही अच्छा है। किसी तरह से पीड़ित ना हो चंद्रमा, आगे पीछे साथ में राहु केतु एक्सेस में ना हो, किसी बहुत बुरे पाप ग्रह की दृष्टि में ना हो, और पक्ष बल से भी बली हो, अंश बल से बली हो, तब तो ये चंद्रमा आपको जीवन पर्यंत लाभ दिलाने वाले होते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाले ऐसे जातक थोड़े से बहुत ज़्यादा इच्छा प्राप्ति की सोच से ही जीवन जीते हैं, फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। महत्वाकांक्षी जिसको कह सकते हैं आप, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में चीज़ों को प्राप्त भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये उत्तम योग है, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति जीवन पर्यंत होते रहती है, और पत्नी से प्रेम भी होता है। हाँ, थोड़ी ज़्यादा ही रोमांटिक होते हैं ऐसे जातक, लेकिन फिर भी ऐसे जातकों को भी स्त्री कन्या संतान होती है, पहली या दूसरी, लेकिन कन्या संतान होती है। एक कन्या एक पुरुष ग्रहों की दृष्टि होता तो ठीक है, लेकिन कन्या संतान होती ही है अगर कर्क राशि सप्तमे से और वहाँ पे आपको उच्च के चंद्रमा बैठे। 5 नंबर लिखा है। अब यहाँ पे मिथुन में सूर्य होंगे, सूर्य अपने ही भाव में है, एक तरह से कालपुरुष की कुंडली में इनका ही भाव होता है। अच्छा है, सूर्य का पंचम में होना अच्छा ही होता है। ऐसे जातक आमतौर पे सरकारी सर्विस के लिए पढ़ाई और तैयारी करते हुए दिखेंगे आपको। जातक के अतिरिक्त जातक का पुत्र यदि है वो बहुत ही पराक्रमी, सूर्य की तरह तेजस्वी होता है, तो ये भी अच्छा है। और आपके व्यापार अगर करते हैं तो वहाँ से धन लाभ होगा ही। सप्तम भाव के स्वामी अगर यहाँ पे बैठे हैं, गुरु को छोड़ दे अगर एक मीन राशि अगर बनी हो यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी नीच में गुरु होते हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सारे ग्रह व्यापार से लाभ कराते ही हैं। अब बात हो ही रही है तो 9 और 12 की बात कर ही लेते हैं। यदि 9 नंबर यहाँ लिखा है तब तो ठीक है, गुरु यहाँ पे बैठे हैं आपके तुला राशि में, तो ठीक है। गुरु का यहाँ होना पंचम में, ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान से जीवन पर्यंत आपके जीव को उपार्जन की चीज़ें रहती हैं। बस एक ही काम है कि जब नीच के होते हैं, यानी 12 नंबर यहाँ लिखा है तो 10 नंबर में यहाँ पे गुरु महाराज रहेंगे। अब नीच का गुरु यहाँ होना यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे ढंग से प्राप्त होंगी, आपको प्राप्त होंगी ही, अलग कुछ ना कुछ जीवन में आप अलग करेंगे। शिक्षा हो या आपकी संतान होगी, आपको किसी से प्रेम होगा तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा नहीं जीवन में, आपके विपरीत दिमाग का, या कहीं ना कहीं प्राप्ति में दिक्कत होगी आपको। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रेम हो, संतान हो या शिक्षा हो, हर चीज़ से कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक चीज़ें प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, अगर आप वैसे ही व्यक्तित्व के हैं
तो आपको नीच का ग्रह यहाँ पे लाभ कराएगा फिर। लेकिन हाँ, उतना शुभ नहीं होगा अगर 12 नंबर यहाँ लिखा है यानी कन्या लग्न की राशि हो। लेकिन 9 नंबर अगर लिखा है तुला लग्न में तो गुरु फिर भी यहाँ अच्छे हैं। शनि की बात कर ले, अगर 10 नंबर और 11 नंबर लिखा है तो शनि भी यहाँ पे ठीक है। हालांकि 10 नंबर अगर लिखा है यहाँ तो अब यहाँ पे वृश्चिक में होंगे शनि। शनि का पंचम होना उतना शुभ नहीं होता। 11 नंबर लिखा है तो 9 में होंगे। फिर भी हाँ, शिक्षा अब आपके कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, ऐसे जाता कि टेक्निकल फील्ड में बहुत तेज होते हैं, इंजीनियर होते हैं। अगर कुंडली अच्छी है तो ऐसे जातक जो होते हैं बैकग्राउंड इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है या फिर लॉ फील्ड से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि आपको शिक्षा देते हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। अगर शनि आपकी शिक्षा देने वाले और शिक्षा के कारक और इस भाव के स्वामी, अब यहाँ के स्वामी तो यहाँ आ गए, ठीक है, इस भाव के स्वामी और इस भाव के कारक यानी ज्ञान के कारक गुरु अगर अच्छे हो, हमारे गुरु यहाँ बैठे हो, लग्न में बैठे हो, इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, भाव कारक हैं, बुद्ध भी हैं मान लीजिए भाव कारक एक तरह से, हालांकि पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ बुद्धि कारक हैं तो कह सकते हैं। और यहाँ पे जो भी राशियाँ बनी हो उनके स्वामी अगर अच्छे हैं तो शनि भी यहाँ अच्छे फल दे सकते हैं। देने के लिए जाने नहीं जाते, लेकिन हाँ फिर भी शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में करिए, धन आएगा आपके पास। पॉलिसी वगैरह बनाते हैं सब कुछ, इसमें धन आपके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा है, सब कुल मिला के देखें तो चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, ये है कि आपके पत्नी का भी स्वभाव अच्छा होता है, ज्ञान होता है उनके अंदर। देखिए ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी ना हो, आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं है। फिर भी यदि सप्तमेश आपके पंचम में बैठे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पत्नी भी बुद्धिमान है और आपके उन विवाह के बाद आपके धन में, व्यापार में तरक्की देखने को आपको मिलता है। आपके एक तरह से नया जीवन प्रारंभ आपका स्वयं का होता है, तो अच्छा है। सप्तमेश अगर पंचम में हो तो ये जनरली अच्छा ही होता है, राजयोग ही होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।